आज के इस वीडियो में हम न्यू बोर्न टू 1 ईयर ओल्ड बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी वुलन कैप बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हम 10 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। ये हमने सिलाई में स्टार्टिंग में 10 फंदे लेकर इसे हमने यहाँ तक बुन लिया है। तो यहाँ पर ये हमने आप देख सकते हैं बुनाई की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमने बनाई हैं। इनकी 12 सिलाई हमने यहाँ पर बुन ली है 10 फंदे सिलाई में लेकर। इतना बुनने के बाद में अब हम एक साइड से फंदे बढ़ाएंगे। एक साइड से फंदे बढ़ाने हैं, एक साइड से नहीं बढ़ाने हैं। तो इस साइड से हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। हर बार हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेते हैं और यहाँ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो जो भी तरीका आपको आता हो फंदा बढ़ाने का, उस तरीके से आप फंदा बढ़ा लें। तो यहाँ से हमने ये एक फंदा उठा लिया है और अब इस फंदे को हम बुन लेते हैं। तो ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने 6 लाइनें बनाई हैं, ये भी हमने दोनों साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए बनाई हैं। यहाँ तक हमने बुना। अब आखिरी का फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। आखिरी का फंदा हम सीधा बुन रहे हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर चेंजेस सी डिज़ाइन बनेगी, बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। और अब हम इस साइड से बुनेंगे। तो इस साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हमें इस साइड से हर बार हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। ये सीधा साइड है तो सीधे साइड से हम यहाँ पर हर बार एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। 10 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। इस साइड से बढ़ाएंगे, इस साइड से नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस साइड से, ये उल्टा साइड है, इस साइड से भी हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ से 10 फंदे बढ़ाकर दिखा देते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। तो यहाँ पर हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। 10 फंदे हमारे पास पहले थी सिलाई में, 10 फंदे यहाँ पर बढ़ाए तो टोटल हमारे पास सिलाई में अब 20 फंदे आ गए हैं। अब यहाँ से 2 सिलाई हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेते हैं, इस साइड से और फिर इस साइड से। यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने नहीं है अभी। देखिए यहाँ से ये पहला फंदा बिना बुने से ही उतारेंगे और दोनों साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। देखिए हमने ये एक सिलाई बुन ली है और अब इस साइड से भी हम उसी तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये 2 सिलाई बुन ली हैं। अब फिर से हम राइट साइड आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो 10 फंदे हमने बढ़ाए थे वो 10 फंदे हमें घटाने हैं। हर बार हम एक एक फंदा घटाएंगे। देखिए यहाँ से पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं और यहाँ से ये जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा घटा लिया है। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और अब इस साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। साइड से हमें फंदे बढ़ाने या घटाने नहीं है। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं।
फिर से राइट साइड आ गए हैं। तो अब यहाँ से फिर से हम एक फंदा घटाएंगे। तो ऐसे ही घटाते हुए हमें 10 फंदे घटा लेने, यानी कि सिलाई में 10 फंदे रहने तक हमें ऐसे ही इसे बुनकर कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और जो 10 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं। अब हमारे पास सिलाई में 10 फंदे आ गए हैं। अब इन 10 फंदों को हमें दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनते जाना है और 12 लाइनें हमें बनानी है यहाँ पर, यानी कि 24 सिलाई हमें बुनकर कंप्लीट करनी है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 लाइनें बनाई थी 10 फंदों को उल्टे उल्टे बुनते हुए, उसी तरह से हमें यहाँ पर 12 लाइनें बनाकर कंप्लीट करनी है। और उसके बाद फिर से हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाए थे। फिर वो 10 फंदे हम घटा लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर घटाए थे। और उसके बाद में इसके आगे हम फिर से जैसे हमने यहाँ पर 10 फंदों से 6 लाइनें बनाई थी उस तरह से हम 6 लाइनें बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई है। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ से हमें दो फंदे एक साथ बुनने हैं। तो ये 2 फंदे हमने लिए, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ऐसे हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिर में हमारे पास सिलाई में एक फंदा यहाँ पर बच गया है। अब देखिए यहाँ से हम फंदे उठा लेते हैं। तो हर स्टिच में से हम एक एक फंदा यहाँ पर उठा लेंगे। आप चाहें तो इसे यहाँ से पहले पूरा गांठ लगाकर बंद कर दें, उसके बाद में फंदे उठाएं, या फिर आप इस तरह से भी उठा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। तो क्रोशे हुक से हम फंदे उठा रहे हैं। देखिए इस धागे को हम पकड़कर इस तरह से लाएंगे और इस फंदे को हम सिलाई में डाल लेंगे। ठीक, हमने एक फंदा उठा लिया है। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ से भी हम एक फंदा उठा लेते हैं। तो इसे भी हम सिलाई में डाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें हर स्टिच से एक एक फंदा हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से हम फंदे उठा लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे हमने उठा लिए हैं सिलाई में यहाँ तक। और अब ये कैप का सीधा साइड है और ये कैप का उल्टा साइड है। तो उल्टे साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। तो यहाँ से ये पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं बिना बुने और यहाँ से सारे फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। सारे फंदे उल्टे बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये पूरी सिलाई यहाँ तक बुन ली है। ये हमारे कैप का राइट साइड है। तो इस साइड से हमें सारे फंदे हमें सीधे ही बुनना है। यहाँ से ये पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं और अब यहाँ से सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से हम हर बार बुनते जाएंगे। सीधे साइड से हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टे साइड से हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए इसी तरह से हमें बुनते जाना है। ये देखिए इसी तरह से बुनते हुए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। राइट साइड से हमने सारे फंदे सीधे बुने हैं और उल्टे साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बुने हैं। बीच में हमने यहाँ पर ये क्रीम कलर और ये ब्राउन कलर से हमने यहाँ पर इसमें डिज़ाइन डाली है। तो जब भी आप कलर इसमें डिज़ाइन के लिए कलर डालें तो आप बैक साइड से ही ये कलर अटैच करें, या फिर आप चाहें तो एक सिंगल कलर में भी ये पूरी कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर इस तरह से दूसरे कलर की पट्टियाँ डालकर आप इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको इसकी लेंथ दिखा देते हैं। तो देखिए लगभग यहाँ से लगभग 3.5 इंच तक हमने इसे बुन लिया है। और अब यहाँ से हम डिक्रीज राउंड स्टार्ट करेंगे।
यहाँ से हम 10 फंदे बुनेंगे। तो ये पहला फंदा हम ऐसे उतार लेते हैं बिना बुने ही। तो इसे भी हम काउंट कर लेते हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ही 10 फंदे बुनने के बाद में अब यहाँ से हम फंदा घटाएंगे। तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा कम हो जाएगा। यहाँ पर हम एक फंदा और घटा लेते हैं। इस फंदे को हम पलट लेंगे और इसे हम बैक साइड से सीधा बुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 फंदे बुनने के बाद में हमने 2 फंदे यहाँ पर घटा लिए हैं। अब फिर से हम यहाँ से 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ से फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक फंदा घटाया। इस फंदे को पलट लेते हैं। यहाँ पर हम एक फंदा और घटाएंगे। यहाँ पर फिर से हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। अब फिर से यहाँ से हम 10 फंदे बुनेंगे और इसी तरह से फंदे घटाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से उल्टे साइड आ गए हैं। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए हम ब्राउन धागे से बुनेंगे। यहाँ से उल्टे साइड से सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। तो यहाँ से हम ये ब्राउन धागा अटैच करेंगे और इससे हम यहाँ से बुनेंगे। तो बैक साइड से हमें फंदे घटाने नहीं हैं। जितने फंदे हैं सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुन लेते हैं। तो ऐसे ही बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर ब्राउन धागे से हमने बुन लिया है और अब इस साइड से राइट साइड है, इस साइड से हम फिर से फंदे घटाएंगे। इस बार हमें 9 फंदे बुनने हैं, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे। ऐसे ही हम ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इस साइड से हमें सारे फंदे हमें उल्टी उल्टी बुनने हैं। उसके बाद में फिर से हम इस साइड से घटाएंगे, 8 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे घटाएंगे। तो इसी तरह से घटाते हुए हम सारे फंदे घटा लेते हैं। और बीच बीच में डिज़ाइनिंग के लिए हम यहाँ पर ये ब्राउन और पिंक कलर में बुनाई करने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे पास सिलाई में बहुत ही कम फंदे बचे हैं। तो यहाँ से हम फंदे बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जैसे कि एक फंदा कम हो गया यहाँ पर। फिर ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डालेंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिर में हमारे पास एक फंदा बच गया है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा लूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे सिलाई लगाने के लिए और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। और यहाँ से इस पर हम गांठ लगाकर इसे यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अब हम कैप पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा धागा रखा है इसमें हम सुई डाल लेते हैं। ये हमने धागे में सुई डाल ली है और अब यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देते हैं अच्छी तरह से। ये हमने इस पर ऊपर की तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर साइड से भी सिलाई लगाकर इसे बंद कर देते हैं। तो कैप का सीधा साइड हम अंदर की तरफ करके रखेंगे और उल्टा साइड बाहर की तरफ करके रखेंगे। इस तरह से पकड़कर इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
तो एक स्टिच हम इस साइड से लेंगे और एक स्टिच हम इस साइड से लेंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड टर्न कर लेते हैं। तो देखिए हमने फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा बैक साइड हो गया कैप का और ये हो गया फ्रंट साइड। अब हम कैप पर दोनों साइड बांधने के लिए लेस बना लेते हैं। देखिए ये हमने एक साइड से लेस हमने बना ली है बांधने के लिए, तो दूसरी साइड हम आपको बनाकर दिखा देते हैं किस तरह से हमने इसे बनाया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 3 फंदे हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमें 3 फंदे उठाने हैं। अगर आप ज़्यादा मोटी बनाना चाहते हैं ये लेस तो आप 4 फंदे तक ले सकते हैं। देखिए ये हमने एक फंदा उठाया, नेक्स्ट स्टिच से हम एक फंदा, नेक्स्ट फंदा उठाएंगे 2 और नेक्स्ट से हम एक और उठा लेते हैं 3। तो देखिए हम यहाँ पर हमने ये 3 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब ये जो हमने 3 फंदे उठाए हैं इनको हम सिलाई में डाल लेते हैं। तो इनसे हम ये लेस बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। देखिए ये हमने बिल्कुल गोल लेस हमने बनाकर तैयार करी। तो इसके लिए हम इस तरह की सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। दोनों साइड से नुकीली होती है। देखिए इस तरह की सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 3 फंदे हैं इन्हीं को हमें हर बार बुनना है। फंदे हमें सीधे बुनने हैं इस तरह से। देखिए ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इस सिलाई को हम इस तरह से पीछे की तरफ सरका देंगे और अब यहाँ से फिर से हमें फंदे सीधे ही बुनने हैं। ये कैप का सीधा साइड है तो सीधे साइड से हम ये फंदे सीधे बुन रहे हैं। ये जो धागा है इसे हम बुनाई में दबाते जाएंगे। देखिए फिर से इस सिलाई को हम इस तरह से पीछे की तरफ सरका देंगे और यहाँ से फिर से हमें फंदे सीधे बुनने हैं। तो ऐसे ही हम बुनते जाएंगे और जितनी लंबी आपको ये लेस चाहिए उतना आप बुन लें। देखिए यहाँ से ये बनना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से बिल्कुल गोल लेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ से फंदे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। और फिर से ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये आखिर में हमारे पास एक फंदा बच गया। इसे यहाँ से हम कट कर देते हैं और इस पर इस तरह से गांठ लगा लेते हैं। और अब इस धागे को हम बुनाई में ही हाइड कर देंगे। आप क्रोशा हुक से भी हाइड कर सकते हैं या फिर इस तरह से पहले धागे को सुई में डाल लें और फिर इस तरह से बुनाई में दबा दें।
ये हमने दोनों साइड बांधने के लिए यहाँ पर लेस भी हमने बना ली है। अब इसके ऊपर हम पॉम पॉम लगाएंगे। आप चाहें तो पॉम पॉम लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो बिना पॉम पॉम के भी रख सकते हैं कैप को, अगर आपको पॉम पॉम पसंद नहीं है तो। देखिए हमने इसके ऊपर पॉम पॉम भी बनाकर लगा लिया है और इस तरह से ये हमारी न्यू बॉर्न टू 1 ईयर बेबी के लिए वुलन कैप बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी ये कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं।